अगर आप शिमला आकर सिर्फ मॉल रोड और कुफरी देखकर वापस चले गए तो शायद आप शिमला की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग मिस कर देंगे। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, एक ऐसी जगह जो पहले ब्रिटिश वाइसरी का रेजिडेंस थी, बाद में राष्ट्रपति निवास बनी और आज भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में शामिल है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस बिल्डिंग की पूरी हिस्ट्री, टिकट प्राइजेस, कैंटीन फैसिलिटीज और वो सब कुछ जो आपको विजिट करने से पहले पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अभी हम आ गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला। तो ये एक मस्ट विज़िट जगह है शिमला में। तो अगर आप शिमला आए हैं तो ये एरिया एक्सप्लोर करे बगैर आप वापस ना जाएं। ये समर हिल पे है और अभी हम आपको इस व्लॉग में पूरा दिखाएंगे ये कैसा है। अंदर का हम टूर आपको दे नहीं सकते हैं, अभी बाहर का टूर देंगे। जैसे ही आप कैंपस में एंटर करते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है इस ग्रैंड हेरिटेज बिल्डिंग पर। ग्रे स्टोन आर्किटेक्चर, परफेक्टली मेंटेन लॉन्स और चारों तरफ देवदार के पेड़। सच कहूँ तो पहली नज़र में ये शिमला से ज़्यादा यूरोप के किसी हेरिटेज कासल जैसी लगती है। इस वजह से ये प्लेस फोटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स या ट्रैवल फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी एस्थेटिक बैकग्राउंड मिल जाएंगे। हर एंगल से बिल्डिंग का लुक अलग और इम्प्रेसिव लगता है। अब बात करते हैं इस बिल्डिंग के इतिहास की। इस बिल्डिंग का निर्माण 1884 से 1888 के बीच ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के लिए किया गया था। उस समय इसका नाम वाइसरीगल लॉज था। ब्रिटिश राज के दौरान शिमला भारत की समर कैपिटल हुआ करता था। गर्मियों में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा शिमला शिफ्ट हो जाता था और इसी बिल्डिंग से कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते थे। 1945 की फेमस शिमला कॉन्फ्रेंस भी इसी बिल्डिंग में हुई थी। आज़ादी और भारत के पार्टीशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डिस्कशंस यहाँ हुई हैं। 1947 में आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रपति निवास बना दिया गया था और 1965 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया। आज ये भारत के सबसे प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक माना जाता है। इस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर विक्टोरियन और स्कॉटिश बैरोनियल स्टाइल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बिल्डिंग के अंदर ब्यूटीफुल वुडन इंटीरियर्स, फायर प्लेसेस, ग्रैंड स्टेयरकेसेस और हेरिटेज रूम्स देखने को मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1880s में ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और एडवांस्ड फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स मौजूद थे। उस समय के हिसाब से ये काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी और अगर आपको ये बिल्डिंग कहीं देखी हुई लग रही है तो शायद आपने इसे बॉलीवुड में देखा होगा। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फेमस फिल्म ब्लैक के कई सीन्स यहाँ शूट किए गए हैं। रिचर्ड एटनबर्ग की ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी के लिए भी इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया गया। इसी सिनेमैटिक लुक की वजह से ये जगह फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स दोनों की फेवरेट लोकेशन में शामिल है। अब सवाल आता है कि आज यहाँ क्या होता है। ये कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस नहीं चलती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और राइटर्स देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर, सोशल साइंसेस, कल्चर और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट पर एडवांस्ड रिसर्च की जाती है। यहाँ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और फेलोशिप प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यानी जो जगह कभी पॉलिटिकल डिसीजंस मेकिंग का सेंटर थी, आज इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस का सेंटर है। यहाँ पे क्लाउड इतने सही लग रहे हैं, मज़ा ही आ गया। मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा वेदर होगा इस टाइम पे, पर ये बारिश की वजह से इतना अच्छा वेदर हो गया। पहले तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इतनी फॉग हो गई थी, बिल्डिंग बिल्कुल नहीं दिख रही थी और आगे पीछे भी सब कुछ हेजी हो गया था, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है और उसका व्यू भी बहुत अच्छा है। विजिटर्स के लिए गाइडेड हेरिटेज टूर अवेलेबल होता है। टूर के दौरान आप बिल्डिंग के सिलेक्टेड हेरिटेज रूम्स और इम्पोर्टेंट हॉल्स देख सकते हैं।
कैंपस के अंदर एक कैंटीन भी है जहां आप टी, कॉफ़ी और लाइट स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। शिमला की ठंडी हवा और हेरिटेज सराउंडिंग्स के साथ चाय का मज़ा और भी बढ़ जाता है। इंडियन विजिटर्स के लिए हेरिटेज टूर का टिकट लगभग 200 रुपये है, और आप सिर्फ लॉन्स और कैंपस एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसके लिए अलग एंट्री ऑप्शन भी अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट आमतौर पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ट्रैवल डिबगर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बाय गाइस, रब रखा।